हेलो फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अनवी बहुत ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पड़ा हुआ ग्लास अपने हाथ में लेके तोड़ देती है और उस ग्लास से उसके हाथ में काफ़ी चोट लग जाती है। ईशा जब ये देखती है तो काफ़ी घबरा जाती है, उसका हाथ पकड़ती है तो अनवी उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और ईशा अनवी का हाथ पकड़ती है और कहती है ये क्या बेहुदा हरकत है अनवी, ये क्या किया तुमने। अनवी उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है कुछ नहीं, चलता है। तो ईशा दोबारा उसका हाथ पकड़ती है और कहती है चलता है, पागल हो गई हो क्या, दिमाग खराब है। निहारिका भी अनवी पे बहुत चिल्लाती है, कहती है क्या हरकत है ये बच्चों वाली, क्या बचकानी हरकतें की है ये तुमने। तो अनवी जो है, ईशा इधर उधर कुछ कपड़ा ढूंढने लगती है तो महक उसे अपना स्कार्फ देती है निकाल के अपने बैग में से। तो वो जल्दी से स्कार्फ लेती है और अनवी के हाथ पे बांध देती है और तुरंत वहाँ से कैब बुक करते हैं और उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। तो कहते हैं कि वो कांच चुभ गया इनके हाथ में। तो डॉक्टर काफ़ी सवाल करने लगते हैं कि कांच कैसे चुभा और कैसे हुआ। डॉक्टर्स काफ़ी इंक्वायरी करने लगते हैं। तो ईशा को एकदम से गुस्सा आता है, कहती है आपका दिमाग ख़राब है क्या डॉक्टर, हाँ उनको खून बह जा रहा है और आप इंक्वायरी में लगे हो, खून करके आ रहे हैं हम क्या किसी का, आप इस तरह की बातें कर रहे हो। आप जल्दी से पट्टी कीजिए, अगर इनको कुछ हुआ ना मैंने आपको छोड़ना नहीं है, मैं बता रही हूँ। तो डॉक्टर भी गुस्से में आ जाता है। तो निहारिका ईशा को चुप कराती है और महक जाके डॉक्टर से बड़े प्यार से बात करती है, काफ़ी माफ़ी मांगती है और उन्हें समझाती है। तब जाके डॉक्टर अनवी की पट्टी करता है हाथों की और उसके बाद ये लोग वापस आते हैं वहाँ से। तो ईशा अनवी की तरफ देखती है तो काफ़ी खून बहने की वजह से अनवी को चक्कर भी आने लगते हैं। तो दोबारा से कैब में बैठते हैं और निहारिका कहती है अगर मैं इसको इसके घर ले गई इस तरीके से तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी घर पे और वो लोग पूछेंगे कैसे लग गई, क्या हो गया। तो मैं कहती है कि वो तो कभी भी जाओगी इतनी जल्दी तो ये ज़ख्म भरने वाला नहीं है, तो जाना तो घर पे पड़ेगा, कब तक छुपाओगी, छुपा तो नहीं सकती हो ना। तो ईशा निहारिका से कहती है कि मेरी एक बात मानोगी निहारिका, प्लीज़, एक लास्ट विश है। तो निहारिका कहती है बोलो, कि आज महक के घर रुक जाएं अनवी को लेके, आप भी रुक जाओ प्लीज़, सिर्फ लास्ट विश है। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और अब शायद हमारे रिश्ते का अंजाम कुछ अलग ही होगा, जो कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, ये मेरी लास्ट विश है, इसके बाद मैं कभी कोई विश नहीं करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिर्फ एक रात अनवी के साथ, प्लीज़ प्लीज़। तो निहारिका काफ़ी सोचती है और फिर अनवी का फ़ोन लेती है और आंटी को फ़ोन करती है और कहती है कि आंटी फ़ोन रिसीव करती हैं, कहती हैं हाँ हाँ अनवी बोलो। तो कहते हैं आंटी मैं निहारिका बोल रही हूँ। कहती है हाँ निहारिका बोलो। कहती है आज भी अनवी मेरे पास रुक जाए आंटी प्लीज़, कल आ जाएगी ये घर, कल दोपहर तक आ जाएगी। तो कहती हैं और उसका ऑफिस। कहती है आंटी आप भूल रहे हो, आज सैटरडे और कल संडे, इसकी 2 दिन छुट्टी होती है, प्लीज़ ना आंटी, प्लीज़ 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 आंटी प्लीज़, मैं इसके बाद कभी कुछ नहीं कहूँगी, प्लीज़ रुकने दीजिए। तो आंटी कहती हैं अच्छा ठीक है पापा, तुम्हारे ये रुक रही है ना, ठीक है रुक जाए, लेकिन कल दोपहर तक आने देना, फिर मत रोकना, उसके बिना घर अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, तो कल तक आने देना ठीक है। मैं वैसे भी बहुत टेंशन में थी, अभी उसी को कॉल कर रही थी कि इतनी देर हो गई अभी तक आई नहीं है, तो प्लीज़ अब आने देना ओके। तो कहती है जी आंटी मैं
आने दूंगी, अब नहीं रोकूंगी, प्लीज़, ठीक है। और तो कहती है अच्छा ठीक है, इतना प्लीज़ मत करो, रोक लो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और खाना पीना खिला देना उसे सही से। क्या आंटी आप वैसे कह रहे हो जैसे मैंने तो खाना पीना खिलाऊंगी ही नहीं। हाँ, तो आंटी कहती है हाँ मुझे पता है। तो फिर वो फ़ोन रख देती है और ईशा निहारिका के सामने हाथ जोड़ लेती है और उसे थैंक यू बोलती है। निहारिका उसका हाथ पकड़ती है और कहती तू मुझे शर्मिंदा कर रही है और कुछ नहीं। अनवी अभी भी हल्का सा उसे इंजेक्शन दिया होता है तो चक्कर भी आ रहे होते हैं, तो उसी के नशे में सो रही होती है। वहाँ से डायरेक्ट कैब मानेसर के लिए डेस्टिनेशन पॉइंट चेंज कर दिया जाता है और डायरेक्ट मानेसर के लिए बुक कर दी जाती है। निहारिका भी अपने घर में अपने पापा को बता देती है, उसकी मम्मी तो वैसे भी नहीं होती हैं, तो उसके पापा भी उसे परमिशन दे देते हैं कि वो अनवी के घर रुकेगी। तो दोनों ही अपने मम्मी पापा से झूठ बोल बोल के एक दूसरे के घर का और ईशा के महक के फ्लैट पे जा रहे होते हैं। इश्क भी क्या चीज़ है, कैसे क्या करा देती है, और दोस्ती भी क्या चीज़ है कि कैसे क्या करवा देती है। निहारिका को क्या कहूँ, किस वो गाना याद आ रहा है कि इस मोड़ पे जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें। तो ये गाना याद आया आज की सिचुएशन पे कि कब कौन सा मोड़ ज़िंदगी पे ले आए कुछ पता नहीं। तो ये चुप रहते हैं गाड़ी में पूरे रास्ते, कोई किसी से कुछ नहीं बोलता। और फिर 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद ये लोग फाइनली महक के फ्लैट पे पहुंच जाते हैं। वहाँ कैब रुकती है और महक पेमेंट करती है और अनवी को जगाया जाता है, उसके मुंह पे पानी के छिट्टे मारे जाते हैं, तब जाके अनवी होश में आती है। जैसे ही होश में आती है तो देखती है कि उसके पास सब लोग होते हैं, तो वो कहने लगती है कि निहारिका घर चलें यार, मुझे पेन भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, प्लीज़ घर चलें। तो निहारिका कहती है कैब से तो उतरो। तो फिर अनवी कैब से उतरती है तो इधर उधर देखती तो कहती है ये कहाँ ले आई तुम। तो कहती है कि महक के घर, आज यहीं रुकेंगे। तो अनवी कहती है ये क्या बात होती है यार, मैंने कहा था मुझे नहीं रुकना, मुझे घर जाना है। तो ईशा अनवी के सामने आ जाती है और हाथ जोड़ लेती है, कहती है प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, रोड है, रोड यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ मत चिल्लाओ, महक को यहाँ सब जानते हैं, प्लीज़। तो अनवी महक की तरफ देखती है तो महक अपना सर नीचे करके खड़ी होती है। तो अनवी महक के पास जाती है और कहती है कि आई एम सॉरी बट प्लीज़ मुझे घर जाने दो प्लीज़। तो महक अनवी से कहती है कि ईशा की लास्ट विश है कि तुम आज की रात उसके साथ रुक जाओ, इसके बाद जो तुम्हारा फ़ैसला होगा वो उसे मंजूर होगा, सिर्फ आज की रात, आज की रात, बाकी कुछ नहीं। तो महक कहती है कि प्लीज़ अंदर चल के बात कर लो, यहाँ नहीं। तो अनवी मान जाती है और फिर वहाँ से अंदर उसके फ्लैट पे चली जाती है और फ्लैट पे जाते ही कहती है कि देखो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी निहारिका, मुझे घर ले चलो, मेरे लिए और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब मत करो, मेरे लिए सब आसान नहीं है। तो ईशा कहती है प्लीज़ प्लीज़ अनवी, सिर्फ आज की रात, और कुछ नहीं मांग रही मैं, सिर्फ आज की रात। तो अनवी कहती है कि नहीं ईशा आई कांट, प्लीज़ चलो यहाँ से, निहारिका प्लीज़ चलो यहाँ से, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। और ये कह के वो निहारिका का हाथ पकड़ती है और वहाँ से जाने लगती है। तो ईशा जब वो जा रही होती है तो गाना गाती है कि जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम,
वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, फिर वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। और ये गाना गा के ईशा अनवी को रोकने का एक प्रयास करती है, तो अनवी पीछे मुड़ती है, ईशा की तरफ देखती है और एक स्माइल पास करती है। वो काफ़ी टॉन्टिंग स्माइल होती है और कहती है कि सीरियसली इसका जवाब मैं दूँ क्या, गा के दूँ या ऐसे ही दे दूँ, जैसा तुम कहो वैसे दे दूँ। तो निहारिका उसको थोड़ा रोकने की कोशिश करती है, कहती है प्लीज़ 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 अनवी प्लीज़ शांत हो जाओ। तो अनवी कहती नहीं नहीं, इन्हें गाने का बहुत शौक़ है ना, तो इन्हें गाने में ही जवाब देती हो ना। मेरी आँखों ने भी देखा था वफा का सपना, मैंने सोचा था कोई होगा मेरा भी अपना। ज़ख्म मुझको जो लगा है मैं दिखाऊं कैसे, अपनी मजबूरी भला तुझको बताऊं कैसे, अपना अफसाना सनम तुझको सुनाऊं कैसे, बढ़ती जाए मेरी उलझन। और ये कह के अनवी हंसने लगती है और कहती है इसके आगे तो मैं कह भी नहीं सकती कि तेरे बिना कहीं दिल ना लगे, अब तो तुम्हारे बिना मुझे दिल लगाना पड़ेगा। ठीक है निहारिका, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रुकना एक सेकंड भी, फालतू की बातें नहीं करनी मुझे इसके साथ, ये अंताक्षरी का गेम नहीं खेलना मुझे इसके साथ। ठीक है, मेरा दिल टूटा है, मेरे दिल से क्या निकल रहा है ना, आई कांट एक्सप्लेन। कैसा दर्द हो रहा है, इस ये जो हाथ में चोट देख रहे हो ना तुम लोग, इससे ज़्यादा दर्द मुझे यहाँ पे हो रहा है। वो अपने सीने पे जोर से मार के बोलते हैं यहाँ पे दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है इसे निकाल के बाहर फेंक दूँ, वो भी नहीं कर सकती हूँ। करूँ क्या मैं, कहाँ जाऊँ, कैसे खुद को संभालूँ, कैसे रोकूँ खुद को, नहीं समझ में आ रहा मैं। लेकिन यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, मुझे यहाँ से लेके चलो प्लीज़। तो ईशा आगे उसके कदमों में बैठ जाती, कहती प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, मुझे पता है, बस प्लीज़ ये एक रात मेरे साथ बिता लो प्लीज़, इसके बाद मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आऊँगी, बस दूर से बैठ के तुमसे कुछ बातें करनी है और कुछ भी नहीं। प्लीज़ 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 मेरी बात मान लो प्लीज़। तो अनवी उसको इस तरह बेचैन और बेबस देख के खुद को भी काफ़ी बेबस फील करने लगती है और उसे उठाती है तुरंत और कहती ठीक है, इतना रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रॉमिस में तुम कोई भी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करोगी और ना कल मुझे यहाँ रुकने के लिए कहोगी। कहती बिल्कुल नहीं, जैसा आप चाहोगे कल से वैसा ही होगा, जो आपका डिसीजन होगा वो मुझे मंजूर होगा, बट प्लीज़ सिर्फ आज की रात प्लीज़।
अनवी उसकी बात मान लेती है और वहाँ रुक जाती है। ईशा फ्रेश होने चली जाती है, फ्रेश होके आती है तो महक से कहती है चलो कुछ खाने पीने के लिए लेके आएँ, आज मैं घर में खाना बनाऊंगी अपने हाथों से। सब्जी वगैरह लेके आते हैं। तो फिर वो अनवी के पास जाती है और कहती है कि आप आराम करो निहारिका के साथ, मैं सब्जी लेके आती हूँ, ठीक है। तो वो ये कह के चली जाती है। निहारिका अनवी के पास होती है, कहती है क्या हरकत थी यार अनवी, अपने हाथ में इतनी, कहती है प्लीज़ निहारिका मुझसे इस समय बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने कल रात से जो नौटंकियाँ की हैं ना, ये मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रही हैं। मैं यहाँ रुकी हूँ, बहुत कुछ सोच समझ के रुकी हूँ, आज यहाँ सब ख़त्म करके जाऊँगी, एक क्लोज़र दे के और एक क्लोज़र लेके जाऊँगी बस। और वो ये बोल के वहाँ से उठ के दूसरे रूम में चली जाती है। निहारिका को भी अपने किए पे काफ़ी पछतावा होता है, काफ़ी पछतावा होता है, लेकिन एक तरफ ये भी होता है कि उसके इस करने से ईशा का एक एरोगेंट रूप और सामने आ गया था कि वो गुस्से में और क्या क्या कर सकती है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आज अनवी की ये सिचुएशन देख के, ईशा की ये सिचुएशन देख के आज एक गाना याद आ रहा है मेरी तरफ से, मुझे याद आ रहा है कि ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। तो ये गाना है कि मतलब सच में ज़िंदगी कब क्या कौन सा मोड़ दिखा दे, कौन सफ़र में मंजिल का रुख ही चेंज कर दे, कुछ पता नहीं, रास्ता ही बदल दे, सब कुछ बदल दे, ज़िंदगी कब क्या दिखा दे किसी को नहीं पता। सो बी प्रिपेयर, कुछ भी सामने आ सकता है और उसे फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हाँ, जिस स्टोरी से मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी मुझे यही समझ आ रहा है कि ज़िंदगी कभी किसी को कुछ भी दिखा सकती है और उसे हमें फेस करने के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। तो अब क्या होगा ये तो हम कल के पार्ट में सुनेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।